हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुष्प एकेडमी। आज की इस क्लास में हम वॉइस के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक तो हमने टेंसेस की प्रैक्टिस की थी, लेकिन आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस को समझेंगे। तो चलिए हम और आप मिलकर इस क्लास को शुरू करते हैं। वॉइस मीन्स टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस, यानी कि विचारों एवं भावनाओं को प्रकट करना। अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने का तरीका भी सबका अलग-अलग होता है। कोई एक बात को मान लीजिए मैंने किसी किसी एक तरीके से कहा, अब उसी बात को कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से कह सकता है। यानी कहने वाली बात यह है कि किसी एक बात को कहने का सबका तरीका डिफरेंट होता है, सबका मेथड डिफरेंट होता है। तो आज हम उसी मेथड को समझेंगे जिसे हम वॉइस कहते हैं। जिस तरह से टेंसेस के कुछ रूल्स होते हैं कि काम किस समय में हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, उसी तरह से वॉइस के भी कुछ रूल्स होते हैं। उसी तरह से वॉइस के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो आज हम उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस। इंग्लिश ग्रामर में हम सेंटेंसेस को दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक एक्टिव वॉइस में और दूसरा पैसिव वॉइस में। किस तरीके से? दो तरीके से, एक एक्टिव वॉइस में और दूसरा पैसिव वॉइस में। तो यदि हम सेंटेंस को सीधा बोलते हैं या पढ़ते हैं तो वह हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूं, ही ईट्स द फूड। अब आप यहां देखिए, ही ईट्स द फूड, वह खाना खाता है। इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, ईट्स हमारी वर्ब है और फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस हमने सीधे तरीके से बोला कि वह खाना खाता है, जैसे कि हमने एक नेचर बताई इसमें। और यदि हम इसी सेंटेंस को दूसरे मेथड से पढ़ दें या लिख दें या बोल दें तो यह हमारा पैसिव वॉइस कहलाएगा। जैसे कैसे? आप देखिए, द फूड इज ईटन बाय हिम। ये मैंने बोला दूसरे तरीके से। द फूड, यहां सब्जेक्ट हो गया द फूड, ईटन वहां भी वर्ब थी और यहां भी हमारी यही वर्ब रह गई, और बाय हिम यहां हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप ऊपर देखिए, ही ईट्स द फूड, यहां सब्जेक्ट ही था, वर्ब हमारी ईट्स थी और फूड हमारा ऑब्जेक्ट था, और यहां हमारा द फूड सब्जेक्ट बन गया, वर्ब हमारी वही रही ईटन, और हिम हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो बात का मतलब यह है, इस बात का यह मतलब है कि वह खाना खाता है, यह एक बात, और खाना उसके द्वारा खाया जाता है या खाना खाया जाता है उसके द्वारा, ये भी एक बात। लेकिन दोनों को कहने का तरीका अलग अलग है। अब आप देखिए, यहाँ एक ही बात को कहा जा रहा है, भावना हमारी वही है कि उसके द्वारा खाना खाया जाता है या वह खाना खाता है, लेकिन हमने इसको दो तरीके से कहा। हमने इसको दो तरीके से कहा, इस तरह से बस कहने का तरीका बदल गया। यहां हमने बोला था ही ईट्स द फूड, और यहां हमने बोला है द फूड इज ईटन बाय हिम। क्या बोला हमने यहां? द फूड इज ईटन बाय हिम। तो यदि हम किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें तो वह एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाता है। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए। कैसे? पहला सेंटेंस था हमारा ही ईट्स द फूड, वह खाना खाता है, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। कौन सा हो गया ये? एक्टिव वॉइस। कोई बात हमने सीधे तरीके से बोली। अब अगर इसी बात को हम इस तरह से बोल दें कि खाना खाया जाता है उसके द्वारा, तो ये क्या हो गया हमारा? पैसिव वॉइस। कैसे? एक ही बात
इसमें भी खाना उसके द्वारा खाया जा रहा है और इसमें भी खाना उसके द्वारा खाया जा रहा है, बात एक ही है, लेकिन यहाँ इसका हमने मेथड चेंज कर दिया। और इसमें हमने देखिए क्या फर्क किया, यहाँ हमारा ही सब्जेक्ट था, यानी कि जब हम एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वहां जो हमारा सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस बनाते समय वो सब्जेक्ट हमारा उसमें ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जाके हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि बात वही है, बस कहने का तरीका डिफरेंट है। तो चाहे हम कोई भी बात एक्टिव वॉइस से कहें या पैसिव वॉइस में कहें, उसका मतलब एक ही होता है। इतना आपको समझ आया होगा। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि इसके कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से रूल्स हैं जिसके द्वारा हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रूल है हमारा वो है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यानी कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे ऑल टेंसेस में, चाहे हमारा सेंटेंस या टेंस कोई भी हो, वहां हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं। यहां मैंने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस मान लीजिए लिया कोई। पहले आप इस चीज को देख लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है वो हमारी पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस में हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब है डू डज, तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वहां हम उसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज की जगह क्या लगाएंगे, इज एम आर। अब हम इस बात को कुछ सेंटेंसेस के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले तो आपको ये कंफर्म हुआ कि कोई भी बात अगर अलग अलग तरीके से कही जाती है तो वो उसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बन जाता है। तो देखिए यहां हमने पहला सेंटेंस लिया है, शी डज नॉट वॉश द क्लोथ्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, इसको हमने एक्टिव वॉइस में लिया। अब हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या कर देना है, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, और जो पहले वाले यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, और इसमें वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो चलिए हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बनाया सब्जेक्ट, द क्लोथ्स। अब आप देखिए क्लोथ्स हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज एम आर में से आर। तो द क्लोथ्स आर, फिर हमारा नेगेटिव टेंस है तो हम लगाएंगे नॉट। अब यहाँ वॉश है तो वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉश्ड, और फिर बाई हर, शी का इधर ऑब्जेक्ट में आके क्या हो जाएगा, हर। तो जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, द क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाई हर। कपड़े नहीं धोए जाते हैं उसके द्वारा। समझिए आप, एक्टिव वॉइस में हमने क्या बोला, वह कपड़े नहीं धोती है, और पैसिव वॉइस में हमने क्या बोला, कपड़े नहीं धोए जाते हैं उसके द्वारा। बात एक ही है, बस कहने का तरीका बदल गया है। तो इसी तरीके को हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। दूसरा सेंटेंस लिया मैंने यहां एक्टिव वॉइस में, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे,
मेरा काम किया जाता है मेरे द्वारा। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? माई वर्क। माई वर्क को मैंने बनाया सब्जेक्ट। माई वर्क। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो सिंगल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? इज। अब आप यहां देखिए आई के हिसाब से नहीं लगेगी इसमें हेल्पिंग वर्ब, किसके हिसाब से लगेगी? माई वर्क के हिसाब से। तो माई वर्क इज, फिर डू की थर्ड फॉर्म क्या है? डन। और बाई मी, आई का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? मी। तो माई वर्क इज डन बाई मी, काम मेरे द्वारा किया जाता है, मेरा काम मेरे द्वारा किया जाता है। अब है हमारा इसका थर्ड सेंटेंस, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये फुटबॉल खेला जाता है उसके द्वारा। तो सबसे पहले हमने लिया फुटबॉल, फिर सिंगल है तो हम लगाएंगे इज, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई हिम। फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम, फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाता है। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसी ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बनने के बाद यूज की जाती है, यानी कि उसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज की जाती है। अगला सेंटेंस है हमारा, माई फादर ईट्स द मैंगोज, मेरे पिताजी आम खाते हैं। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? आम खाए जाते हैं मेरे पिताजी के द्वारा, या मेरे पिताजी के द्वारा आम खाए जाते हैं। आम खाए जाते हैं, आम मेरे पिताजी के द्वारा खाए जाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो इसको हमने कैसे बनाना है? द मैंगोज को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द मैंगोज। अब ये हमारा प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब आर। तो द मैंगोज आर, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, और किसके द्वारा? बाई माई फादर, मेरे फादर के द्वारा। तो द मैंगोज आर ईटन बाई माई फादर। अब आया हमारा फिफ्थ सेंटेंस, डू दे कुक द फूड, डू दे कुक द फूड, क्या वे खाना बनाते हैं या पकाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो द फूड है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द फूड के हिसाब से हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इज, जिसका हमें सबसे पहले यूज करना है। तो इज, फिर लगाया हमने द फूड। क्यों? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इज द फूड, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई देम, क्योंकि दे का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो देम बन जाता है। तो इज द फूड कुक्ड बाई देम, क्या खाना उनके द्वारा पकाया जाता है? इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी पूरा हो जाता है। अब आपको इसमें एक बात तो समझ आई कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पहली बात। और हेल्पिंग वर्ब हम किसके हिसाब से यूज करते हैं? किसके हिसाब से? जो ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बनाया है उसके हिसाब से। चलिए हम कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे हमारा अगला सेंटेंस है, नितिन रीड्स अ बुक। अब आप बताइए इसको कैसे बनाना है। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूं, आप पहले इसको अपने मन में सोच लीजिए, फिर मैं आपके साथ इसको बताऊंगी। नितिन रीड्स अ बुक, तो क्या बना हमारा? अ बुक इज रीड, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, रीड रेड रीड बाई नितिन। अ बुक इज रीड बाई नितिन, एक किताब नितिन के द्वारा पढ़ी जाती है। आई डू नॉट डू माई वर्क, अगला सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। तो माई वर्क इज नॉट डन बाई मी, माई वर्क इज नॉट डन बाई मी। अगला सेंटेंस है, द बर्ड सिंग्स द सॉन्ग स्वीटली,
पक्षी गाना स्वीटली गाते हैं। पैसिव वॉइस कैसे बनाना है? द सॉन्ग, ऑब्जेक्ट इसका क्या है? द सॉन्ग। तो हमने बनाया द सॉन्ग, फिर इज, क्योंकि ये सिंगल है, इज सिंग की थर्ड फॉर्म संग स्वीटली। अब जो इसका बाकी बचा हुआ पार्ट है वो हम यही लिख देंगे, द सॉन्ग इज संग स्वीटली। गाना स्वीटली गाया जाता है, किसके द्वारा? बाय द बर्ड, पक्षी के द्वारा। ये हुआ हमारा सेंटेंस। अब अगला, डज द बॉय ब्रिंग द मिल्क, क्या लड़का दूध लाता है? तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मिल्क के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। इज द मिल्क, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ब्रॉट और बाय द बॉय। इज द मिल्क ब्रॉट बाय द बॉय? राजू डज नॉट बाय स्वीट्स, राजू मिठाइयां नहीं खरीदता है। तो पैसिव वॉइस बनाया तो क्या बन गया? स्वीट्स आर नॉट बॉट बाय राजू, क्योंकि स्वीट्स आ गया हमारा सब्जेक्ट बन के, यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट था ये यहाँ सब्जेक्ट बन गया। हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने इसके हिसाब से, आर नेगेटिव है तो फिर नॉट लगा देंगे, बाई की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बॉट, और फिर बाई राजू, जो यहाँ सब्जेक्ट था वो इधर जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब आप देखिए बात वही है कि क्या राजू के द्वारा राजू मिठाइयां नहीं खरीदता है, मिठाइयां नहीं खरीदी जाती हैं राजू के द्वारा, बात वही है, बस दोनों तरीके अलग हैं। एक एक्टिव वॉइस है और दूसरा पैसिव वॉइस है। अगला सेंटेंस है, डू आई रीड इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूं? तो कैसे बनाना है हमें? इज इंग्लिश रीड बाय मी, क्या इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ी जाती है? चलिए हम इसका अगला सेंटेंस देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, एक लेटर लिखता है। कैसे बनाना है हमें? इसका जो ऑब्जेक्ट है पहले उसको सब्जेक्ट बनाएंगे अ लेटर, फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। क्यों? क्योंकि ये सिंगल है। तो अ लेटर इज रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। बाय हिम, उसके द्वारा। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। लास्ट सेंटेंस है इसका, डज गीता ड्रिंक द मिल्क, क्या गीता दूध पीती है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो मिल्क के साथ हम सबसे पहले इज का प्रयोग करेंगे। तो इज द मिल्क, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लगाई ड्रंक बाय गीता। इज द मिल्क ड्रंक बाय गीता। तो इस तरह से आज हमने एक्टिव पैसिव वॉइस को सीखा। इसके सेंटेंसेस बना के हमने इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर किया। उम्मीद करती हूं आपको जो मैंने एक्टिव पैसिव समझाया अच्छे से समझ आया होगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को देखिए और कोई भी अगर आपका डाउट है तो वो बेझिझक आप मुझे पूछिए।